थोड़ा जाए आगे सवाल बनाओ तो। करो तो ट्राई करोगे। ज्वाइंट इक्वेशन दे रखा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, नहीं भी दिया रखेगा तभी तुमको मालूम ओरिजिन से पास करने वाले का, है ना। 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन ना। तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए अल्फा बीटा कॉमा टू द L1 एंड L2। तुम दोनों कल कहाँ शाम को घूम रहा था रे? इधर। हाँ हाँ।
4-5 को लौंडा के साथ रात को 9 बजे तकरीबन 8:30 से 9 के बीच में। चाहे कोई और तुम लोग अभी जुड़वा उड़वा भी है क्या इधर? तो फिर इतना सरप्राइज क्या कर रहा है? क्या कर रहा था इधर? पूरा हाँ ही कर रहा था। किसका? तुम्हारा? तुम भी था उसी में? कितने बजे देखा था? रुको देख रहा हूँ डार्विन। तुम तो पहने हुआ था, कोई एक दोनों में से पहने हुआ था ओडी। तुम ही पहना था ना? मेरा मेमोरी टेस्ट कर रहा है क्या रे? कौन पहना हुआ था? क्या पहने हुए थे? कल 19 तारीख था ना? 21:17 मतलब 21:18 में 9:18 पर। तब इधर था ना? घूमो मत रात को। ठीक है, हम बहुत घूमते हैं ना, इसलिए हमको पता चल जाता है। आ गया? दे रखा है हमको ज्वाइंट इक्वेशन ना, ध्यान से देखिए। L1 एंड L2 की इक्वेशन दे रखी है, कितना? ax² प्लस, मान लीजिए यही सवाल आया, खाली हमको नहीं पता है तो हमने देखा कि ये लिखा क्या हुआ है, ध्यान से सुनना है सबको। 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे ही 2 डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन देखा तो हमने लिख दिया कि पोर्शल थ्रू ओरिजिन है। ये क्या है? अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन जैसे ही मालूम चला, मैं लिख सकता हूं कि गुरुजी लाइन नंबर 1 जो होगा वो y माइनस m1x बराबर 0 होगा, एंड लाइन नंबर 2 जो होगा वो y माइनस m2x बराबर। अगर इनकी ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी हो, क्या लिखनी हो, मतलब मैंने यादाश्त पे भरोसा ही नहीं किया, जो कल पढ़े हम लिखते गए आराम से। ज्वाइंट इक्वेशन लिखना हो L1 L2 का, तो बेसिकली दोनों का RHS इंश्योर्ड है कि 0 है, तो मैंने क्या करना है, y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x बराबर 0। जब इसको ओपन करेंगे तो y² माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x² बराबर ऐसा आया। इसे बोला इक्वेशन नंबर 2, और हमको ये दे रखा था इक्वेशन नंबर 1। बोलिएगा, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, यही कल पढ़ाए हैं हम आपको। कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 की वैल्यू a बाई बी। ये इतना इंफॉर्मेशन हमने देखते ही लिख दिया, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब हम सवाल पे पढ़े, तो सवाल बोला है कि एक पॉइंट से दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो बेसिकली लाइंस, मेरे पास सिचुएशन ऐसा है कुछ ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। L1 जिसकी स्लोप m1 माना जा रहा है, L2 जिसकी स्लोप, और एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, यही है ना? बोलिएगा, A है। एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया दोनों ही लाइंस पे। अगर मान लीजिए इस लाइन पे ड्रॉप परपेंडिकुलर को P1 बोले और इस लाइन पे ड्रॉप परपेंडिकुलर को P2 बोले, तो मुझसे पूछा गया है P1 इंटू P2। क्या पूछा गया है? P1 इंटू P2 की वैल्यू। तो P1 एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, तो बेसिकली लाइन क्या है, y माइनस m1x बराबर 0। तो उठा करके ये पॉइंट डालेंगे तो क्या आएगा, बीटा माइनस m1 अल्फा
डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर है कि नहीं है? कोएफिशिएंट ऑफ y 1 है और x का कोएफिशिएंट माइनस m1 स्क्वायर करके जोड़ दिया, रूट ले लिया, इनटू ये तो आ गया p1 की वैल्यू और p2 कितना आएगा, बीटा माइनस m2 अल्फा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, यही आएगा ना। तो यहां से हमारे पास p1 इंटू p2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं बीटा माइनस m1 अल्फा इंटू बीटा माइनस m2 अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से तो p1 इंटू p2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, आएगी नहीं आएगी, माइनस m1 प्लस m2 इंटू अल्फा बीटा प्लस m1 m2 अल्फा m1 m2 अल्फा स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई रूट ओवर, दिख रहा है आपको, 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, आया नहीं आया? अब यहां से मेरे पास आ जाएगा p1 इंटू p2 बराबर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस m1 m2 अल्फा स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, मुझे इंडिविजुअली m1 m2 का वैल्यू नहीं पता, मैं m1 प्लस m2 और m1 m2 जानता हूं, तो मैंने अंदर में m1 प्लस m2 और m1 m2 कन्वर्ट करने की कोशिश किया। तो ये देखिए 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर, अरे हाँ या ना, माइनस 2 m1 m2 अगर रहता तो बन जाता वो 1 माइनस m1 m2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 m1 m2 किया मैंने तो प्लस 2 m1 m2 भी करना पड़ेगा, तो वो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 वो कितना बन जाएगा, m1 प्लस m2 का, आप एक्सपेंड करके देख लो, 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 वो कट जाएगा, अल्टीमेटली सेम बात लिखा हुआ है, ये ऐसा आ गया, आया या नहीं आया? ये आ गया मेरा p1 p2 की वैल्यू आई ना। अब मुझे पता है m1 m2 m1 प्लस m2, बोलिएगा, तो सब्स्टिट्यूट m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h बाई बी एंड m1 m2 बराबर a बाई बी इन 3, इन इसे नाम दे दिया क्या 3। तो जब अगर ऐसा करेंगे तो यहां से आएगा p1 इंटू p2 बराबर बीटा ए स्क्वायर माइनस, देख लीजिए m1 प्लस m2 है तो m1 प्लस m2 के जगह पे माइनस 2h बाई बी इंटू अल्फा बीटा, बोलिएगा, प्लस m1 m2 है तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे a बाई बी इंटू अल्फा स्क्वायर मॉड अपॉन रूट ओवर 1 माइनस m1 m2 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस a बाई बी का प्लस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2h बाई बी का, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो यहां से बेसिकली मेरे पास p1 इंटू p2 की जो वैल्यू आई वो आ गई मॉड ऑफ बीटा ए स्क्वायर प्लस 2h, देख लीजिए जरा ध्यान से, b एलसीएम ले लेता हूं मैं तो लिख सकता हूं इसको b बीटा ए स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस a अल्फा स्क्वायर, b नीचे है, रूट से यहां से बाहर निकालेंगे वो भी आएगा, b कट जाएगा, उससे पहले रूट के अंदर क्या लिखा होगा, b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जरा ध्यान से देखिएगा इसको जरा कर्व जो दिया था वो देखिए क्या लिखा हुआ है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस ए एक्स स्क्वायर, वहां पे आप अल्फा बीटा डाल दीजिए, तो b बीटा ए स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा स्क्वायर, दिखेगा क्या यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है क्या? देखिए जरा, b बीटा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा स्क्वायर, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि p1 इंटू
P2 बराबर कर्व का नाम दे देते हैं S, बोलिएगा। और S में हमने पॉइंट डाल दिया, S में क्या कर दिया, S एट पॉइंट A अल्फा बीटा, बोलिएगा कोई दिक्कत, अपॉन, कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे, S एट अल्फा बीटा, बोलिएगा हाँ या ना, डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4h²। चमका या नहीं चमका, ये आया, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है साहब। इसे हम लोग याद रखते हैं एक रिजल्ट की तरह, मुझे घोट लो, क्लियर है क्या। आपको ऐसा दे रखा होगा कि बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है साहब, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, यहां से क्या किया गया ड्रॉप परपेंडिकुलर, लेट इट बी P2, लेट इट बी P1। तो बेसिकली कर्व जो है वो मेरे पास है ax² प्लस बी 2hxy प्लस by², ठीक है ना, इसकी वैल्यू बोल रहा हूं ऐसा, ठीक है क्या। एक पॉइंट है ए जो क्या है अल्फा बीटा, क्लियर है क्या। तो जो P1 इंटू P2 होगा वो हो जाएगा कर्व इवेल्युएटेड एट अल्फा कॉमा बीटा का मॉड अपॉन रूट ओवर 4h² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा हुआ था b माइनस ए लिखूं, a माइनस बी लिखूं, बात तो बराबर है। तो यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, a माइनस बी का। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो रिमेंबर इट एज अ रिजल्ट, डन रहेगा एकदम, 100% अलाइंड है आप, कोई दिक्कत। तो किसी पॉइंट से पोर्शनल पासिंग थ्रू ओरिजिन पे परपेंडिकुलर स्टॉप किए जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट का मतलब लेंथ के प्रोडक्ट क्या आएगी, कर्व में उठाइए पॉइंट को डालिए, मॉड ले लीजिए अपॉन रूट ओवर 4h² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इस रिजल्ट पे सवाल पूछना चालू कर दिया मेंस ने, डन रहेगा क्या, बढ़े आगे, लिख लीजिए खट से। हो गया ये,
हो गया। इसको और अच्छे से लिख देता हूँ। मान लो ये दे रखा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू एट ए अल्फा बीटा लिखा जाएगा तो वो कितना आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो P1 इंटू P2 आएगा वो मॉड ऑफ यही आया था, 2h अल्फा बीटा प्लस बी बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कि P1 इंटू P2 बराबर मॉड इस एट अल्फा कॉमा बीटा अपॉन रूट ओवर 4h स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो याद रखेंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे, है ना। कल स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, शीट का। तो बना करके आइएगा कल पूरा, ठीक है। हो गया ये, बढ़े आगे, लिख लीजिए जल्दी से। डन बेटा। एक और सवाल बनाओगे आप अब, बनाओ, ये लो। लेट joint equation of L1 and L2 be बराबर 0, then first part find the condition if slope of one line is twice the slope of the other line। सेकेंड है if slope of L1 and L2 are M1 and M2, then find the joint equation L3 and L4 passing through origin such that slope of L3 बराबर slope of L1 plus 1 and slope of L4 बराबर slope of L2 plus 1।
कर रहे हो ना ट्राई? बन जाएगा, आराम से बनाओ। डन। भाई क्वेश्चन है कि ज्वाइंट इक्वेशन हमको दे रखा है ना, यही दे रखा है ना। बोला फाइंड द कंडीशन इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ अदर लाइन। तो मान लो जो मेरा L1 है उसका स्लोप क्या है M1, और L2 है उसका स्लोप क्या है M2। तो हम लाइन तो लिख ही सकते हैं y माइनस M1x बराबर, और दूसरा अगर इन दोनों का ज्वाइंट लिखना हो तो सिंपली प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो जब प्रोडक्ट करूंगा तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बराबर 0। अब ये एक दिया हुआ था और ये दिया हुआ था, तो अगर ये 1 है और अगर ये 2 है तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, M1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी आएगी, और M1 M2 की वैल्यू कितनी आएगी, A बाई बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M2 बराबर ट्वाइस ऑफ M1 बोलिएगा, और मान लेते हैं हम वो M के बराबर है M1। अरे हाँ या ना। तो अगर M1 M है तो M2 2M है कि नहीं है। तो फिर यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम यहां से चेक करें तो ये रिजल्ट मुझे दे देगा 3M बराबर माइनस 2H बाई बी, यानी M बराबर माइनस 2H बाई, उठा करके यहां डाल देते हैं तो कितना बन जाएगा 2M स्क्वायर, M इंटू 2M स्क्वायर बराबर A बाई बी। तो M की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 इंटू माइनस 2H बाई 3B का होल स्क्वायर बराबर A बाई, तो कितना हो जाएगा 4 2 8 हो जाएगा शायद, 8H स्क्वायर बराबर 9AB। बोलिएगा यही क्या बन गया, रिक्वायर्ड कंडीशन। हाँ या ना, कितनों का सही है, गुड, वेरी गुड, पक्का बात ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इफ स्लोप ऑफ L1 एंड L2 आर M1 एंड M2 देन फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L3 एंड L4 पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, एंड ऐसा कुछ दे रखा है, उसके स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है ही हमारे पास। तो सेकेंड पार्ट, तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ तो पता ही है आपको, अरे हाँ या ना, एक जे स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, और दूसरा वाई स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2, ये मैं फिर से लिख रहा हूं M1 M2 एक जे स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों को कंपेयर करके एक बात समझ में आ गई है कि M1 प्लस M2 इज एंड M1 M2 इज A बाई बी, कोई दिक्कत। अब अगर हम ध्यान से देखें तो L3 की स्लोप मान लीजिए M3 है एंड L4 का स्लोप मान लीजिए, हाँ या ना। तो ये लाइन कितना हो जाएगा, y माइनस M3x बराबर 0 एंड y माइनस M4x बराबर 0, क्योंकि हमको दे रखा है कि L3 और L4 क्या है, ओरिजिन से पास कर रहे लाइन है, इसीलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, हाँ या ना। तो इनकी जो ज्वाइंट इक्वेशन लिखनी है उसके लिए तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस M3 प्लस M4 टाइम्स ऑफ XY प्लस M3 M4 टाइम्स ऑफ, अरे हाँ या ना, सेम तरीका से, पक्का बात है ना। अब आपसे अगर M3 प्लस M4 की वैल्यू मैं पूछूं तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो M3 है
वो L1 का स्लोप में 1 जोड़ने पे आएगा, और L4 का जो स्लोप है वो L2 के स्लोप में 1 जोड़ने पे आएगा। L1 का स्लोप कितना दे रखा है M1, तो M1 प्लस 1 है L3 का स्लोप, और इसका स्लोप कितना है M2 प्लस 1, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया M1 प्लस M2 प्लस 2 के बराबर, यानी मेरे पास M3 प्लस M4 की वैल्यू जो है M1 प्लस M2 तो कितना है -2h/b प्लस 2 के बराबर। बोलिए हाँ या ना। अल्सो अगर मैं M3 इंटू M4 लिखूं तो वो आएगा M1 प्लस 1 इंटू M2 प्लस 1, हाँ या ना। दैट विल बी नथिंग बट M1 M2 प्लस M1 प्लस M2 प्लस 1, है कि नहीं। तो दिस इज नथिंग बट M1 M2 इज A बाई बी माइनस 2h/b प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, M3 प्लस M4 की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस ऑफ -2h/b प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy प्लस M3 M4 की जगह पे A बाई बी माइनस 2h/b प्लस 1 टाइम्स ऑफ बराबर एलसीएम ले ले तो बी वाई स्क्वायर, हाँ या ना। और फिर ये कितना आ जाएगा बी वाई स्क्वायर, और ये 2 माइनस 2h, नहीं 2h 2b माइनस 2h ना, तो कितना लिख दें मतलब हाँ लिख दो ऐसे प्लस 2b माइनस 2h, यही ना, टाइम्स ऑफ एक्स वाई, प्लस की माइनस या माइनस ना, हाँ प्लस 2h माइनस ट्वाइस ऑफ h माइनस b टाइम्स ऑफ एक्स वाई, सही है ना सर अभी, पक्का बात। और फिर ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस 2h, हाँ या ना, टाइम्स ऑफ बराबर, यही आ गया कौन ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L3 एंड L4। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एकदम समझ में आ गया, ऐतराज कुछ, क्लियर है एकदम, ठीक है ना। ये भी सही था। थर्ड पार्ट करिए जरा इसका, बता रहा हूं, एक और क्वेश्चन इसमें करो। फाइंड द कंडीशन फॉर विच L1 is angular bisector of coordinate axis। देखते हैं, ढंग से देखो, प्रॉब्लम इतना नहीं आना चाहिए, कुछ और भी आएगा।
क्या? हो गया? क्या आया? ज्वाइंट कंडीशन निकालो ना, दोनों को जोड़ के निकाल दो कंडीशन, अभी तो सिखा दी है। जब दो कंडीशन आ रहे हैं तो ज्वाइंट कंडीशन देना है। क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशन फॉर विच L1 इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यही है ना? तो देखो जरा, L1 अगर, ध्यान से सुनना है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, तो L1 बाइसेक्टर है अगर, तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो अगर L1 है और मान लो इसका स्लोप M1 है, तो M1 की वैल्यू यहाँ +1 आएगी, tan 45। ऐसे में भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे जैसे तुमने ये केस छोड़ दिया, ऐसे भी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इस केस में अगर मेरा लाइन है L1 ही, अरे हाँ या ना, तो फिर ये स्लोप कितना हो जाएगा, -1। बोलिएगा। तो चूंकि L1 इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ L1 यानी M1 बराबर +-1, ये तय हो गया। कोई दिक्कत? पहली बात। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये मालूम चल गया तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ L1 L2 आपको पता है, अरे हाँ या ना, दिया है ना सवाल में, L1 एंड L2 8j² प्लस 2hxy प्लस बराबर 0, है ना? और ये भी पता है अपने को कि y² माइनस m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 बराबर 0। तो दिस इंप्लाइज m1 प्लस बराबर -2h/v और m1 m2 बराबर, तो यहां से मैं m1 को लिख सकता हूं क्या, -2h/v, सॉरी m2 को -m1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सब लोग देख ले ध्यान से। तो अगर मैं यहाँ पे उठा करके ही m2 डाल दूं तो चलेगा ना? तो m1 इंटू m2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2h/v प्लस m1, और मान लीजिए माइनस कॉमन करके बाहर रख दिए। दिस शुड बी इक्वल टू, हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब m1 तो दो वैल्यू ले रहा है ना, तो अगर m1 बराबर +1 डालिएगा, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप, तो आएगा 2h/v प्लस 1 बराबर -a/v, माइनस उधर फेंक रहे हैं ना। और अगर मान लीजिए m1 बराबर -1 डालिएगा, तो उस समय आ जाएगा आपके पास 2h/v -1 बराबर -a/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सॉरी, अरे हाँ या ना, a/v, a/v। तो यहां से कंडीशन मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, 2h प्लस बी माइनस ए, तो एक तरफ कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस 2h बराबर 0, बी कट जाएगा दोनों तरफ, और यहां से कंडीशन मिल जाएगा, देखिए 2h माइनस बी और उधर a है कि नहीं? तो यहां से मिल जाएगा a प्लस बी माइनस 2h बराबर 0। ये दो इंडिविजुअल कंडीशन मिला। बोलिएगा। तो अगर हमको ज्वाइंट कंडीशन लिखना है, क्या लिखना है, ज्वाइंट कंडीशन, चमका या नहीं चमका? तो दोनों का RHS तो इंश्योर्ड है 0, अरे हाँ या ना?
तो a प्लस बी प्लस 2h इंटू ए प्लस बी माइनस 2h बराबर, तो यहां से कितना आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4h स्क्वायर बराबर। चमका या नहीं चमका? सिंपल। एक तरीका करने का सवाल। अलाइंड है आप? सवाल करने का दूसरा तरीका देखिए जरा, मेथड 2। अगर सेकेंड अप्रोच आप देखोगे तो ये ज्यादा अभी आसान, मतलब ये कुछ इसमें है ही नहीं। आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर, अगर इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कर दे तो हम लिख सकते हैं b टाइम्स ऑफ y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a बराबर 0। लेट अगर कर ले हम y बाई एक्स को m, तो फिर ये इक्वेशन लिखा हुआ है bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a बराबर 0। पक्की बात है क्या? 100% अलाइंड है आप? क्या ये क्वाड्रेटिक की नेम दिख रहा है क्या? तो अगर ये क्वाड्रेटिक की नेम है तो इसकी दो वैल्यू जाएंगी, m1 m2 आएगी या नहीं आएगी? 100% अलाइंड है आप? तो अब m1 तो जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 कितना है, प्लस माइनस 1, बाइसेक्टर बोल रहा है ना, तो अगर यहाँ पे रूट है उसका अगर, तो सेटिस्फाई करेगा, तो m1 की वैल्यू 1 डालिएगा तो b प्लस 2h प्लस a बराबर 0। m1 की वैल्यू माइनस 1 डालिएगा तो b माइनस 2h प्लस a बराबर 0। देख रहे हैं आप? ज्वाइंट कंडीशन कितना आ जाएगा, खत्म हो गया सब। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है आपको? तो ज्वाइंट कंडीशन कितना आएगा, a प्लस बी का बराबर 0। सेम क्लियर रहेगा क्या? 100%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा बात? बोलो। चलो नेक्स्ट लिख लेना थोड़ी देर बाद, है ना? पहले समझ लो एक बार और। जैसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़े थे तो याद है, आप जैसे एंगल निकालना, पहले लाइन लिखना सीखे, फिर एंगल निकालना सीखे, ऐसे से आगे बढ़े हम लोग। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे कि भाई एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, देखे थे ना? तो वैसे ही आपसे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछते हैं एंगुलर बाइसेक्टर पर, कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दे देंगे और बोलेंगे इनकी एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो। किसकी इक्वेशन लिखो? एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखो, ठीक है ना? तो अब हम करने जा रहे हैं एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पोशल थ्रू ओरिजिन। एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ पोशल थ्रू ओरिजिन ना, कि अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मिल जाए तो उसका एंगुलर बाइसेक्टर हम कैसे लिखेंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तो देखो ये ध्यान से, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा, तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, L1 M1 L2 M2, और मुझे इसका बाइसेक्टर लिखना है। तो बेसिकली एक बाइसेक्टर ऐसे आएगा और एक बाइसेक्टर ऐसे आएगा। मान लीजिए ये बाइसेक्टर नंबर 1 है और ये बाइसेक्टर नंबर 2 है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइंड है आप? ठीक है ना साहब? B1 B2। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जब आपको B1 का इक्वेशन लिखना है और B2 का इक्वेशन लिखना है, ये लिखना है ना, आप एकदम वही याद करिए कि सर एंगुलर बाइसेक्टर जैसे ही आता है, आपने एक बात बोला है, एंगुलर बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम टू गिवन लाइंस। बोलिएगा, मतलब अगर ये P1 है, ये P2 है, तो P1 बराबर P2। अलाइंड है आप तो भी बताना है आपको, पक्की बात ना? लाइन नंबर 1 की इक्वेशन आपको पता है, तो क्या लिखेंगे, K माइनस, उठा के डालेंगे ना आप, y माइनस M1x, तो K माइनस M1h का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 प्लस M1 स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ K माइनस M2h अपॉन रूट ओवर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 100% अलाइंड हो आप? तो यहां से आप लिख सकते हो कि K माइनस M1h अपॉन रूट ओवर 1 प्लस, मॉड खोल रहे हैं, एक तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं, नहीं क्या, अपॉन रूट ओवर 1 प्लस, रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लोकस निकालते वक्त फाइनली हमको एक बात को याद रखना पड़ता है कि h कॉमा k को रिप्लेस कर दीजिए किससे? देखिए एक क्वेश्चन बना करके हमने कर लिया पूरा, ठीक है ना साहब? तो इसमें डाल दीजिएगा तो क्या आएगा, y माइनस
m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। चमका क्या? यही किसकी इक्वेशन से? v1 और प्लस के साथ कुछ मिल जाएगा, माइनस के साथ कुछ मिल जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। 100% अलाइंड हो आप? पक्की बात ना? ये नहीं आता है। आता क्या है? ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? ज्वाइंट इक्वेशन। तो ठीक है, बड़ा आसान सा बात है। मान लीजिए हमने ज्वाइंट इक्वेशन निकालना कौन सा बड़ा बात है? हमें बाइसेक्टर नंबर 1 पता है। मान लीजिए बाइसेक्टर नंबर 1 प्लस के साथ लिख रहे हैं, वो प्लस के साथ लिख रहे हैं, और ज्वाइंट अगर लिखना होता है तो राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो हमने एक तरफ करके लिख दिया। तो क्या लिखेंगे? y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस प्लस था उधर, इधर लाए y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर बराबर 0। ऐसे ही बाइसेक्टर नंबर 2 लिख दीजिए, y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस माइनस y माइनस मतलब प्लस सॉरी y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस बराबर। ज्वाइंट इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट। पक्की बात है क्या? क्या दे देगा हमें? ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ b1 एंड b2। पक्की बात है ना? तो ज्वाइंट इक्वेशन b1 b2 का लिखना है तो दोनों को सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है क्या? तो कैसा दिखेगा? y माइनस m1x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलाइंड हो आप पूरा? पक्का ना? बराबर 0। ठीक है, सोल्व करना चालू कर लो इसको। तो 1 प्लस m2 स्क्वायर y माइनस m1x का माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर y माइनस m2x का। पक्का बात है ना? तो अब यही अगर जब तुम सोल्व करोगे, पूरा समझ में आ रहा है क्या? सिंप्लीफाई करोगे तो सोल्व करके आपको मिलेगा क्या? मिलेगा, सोल्व करना ही पड़ेगा लग रहा है। करो ना, रुक जाओ, दिल पर मत लो, कर देंगे हम डायरेक्टली। फिर कैंसिल हो जाएगा वो। ऐसा प्रॉब्लम ठीक है क्या? ऐसा कुछ आ जाएगा सिंप्लीफाई करोगे तो। और फिर अगर इसको लिखें हम तो ये आएगा m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस m1 m2 टाइम्स ऑफ 2xy। बोलिएगा, कोई दिक्कत? बराबर 0, ऐसा कुछ। ठीक है ना? अरे बोलो रे, तुम्हें पता है ना m1 प्लस m2 कितना होता है और m1 m2 कितना होता है? उठा के डालने का समय आ चुका है, डाल दो। तो m1 प्लस m2 कितना जाएगा? माइनस 2h बाई बी टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस
ए बाई बी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ, उधर फेंक दे दिया, 1 माइनस ए बाई 2 एक्स वाई, बोलिएगा। तो माइनस खत्म, 2 खत्म, -2 खत्म, नहीं क्या रे, आ गया आंसर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बा, और अपॉन बी माइनस ए है ना यहाँ पे, तो बी माइनस ए इधर ला देते हैं, बी भी खत्म, बराबर एक्स वाई अपॉन एच, आया या नहीं आया, आया ना। तो फिर इसको माइनस कॉमन कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई अपॉन एच। हाँ ठीक, यही है ना, एक्स वाई अपॉन एच, परफेक्टली फाइन है, तेरे कटर में, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइव, ठीक है ना। यही कौन है, ज्वाइंट इक्वेशन, क्या है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ, तुम अपना शीट खोलो जरा तो देखो, तो यही फॉर्मूला है ना, बहुत दिन हो गया, लिखा भी है कि नहीं लिखा, देखो ना, लिखा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई एच, लिखा है, ठीक है ना, परफेक्ट। देखें जरा शीट, ठीक बा मालिक, कहाँ से लिखना है बताओ, ये यही था ना, ये हो गया, ये लिख लिए, ये लिख लो जल्दी से, ये किसका शीट है ये, इसमें ये आंसर आंसर पे टिक मत मारो, रिवाइज क्या करोगे, आंसर पे टिक क्यों मारते हो, भावुक हो गए, मत मारा करो, इसमें रिवीजन कैसे करोगे फिर, रिवीजन करोगे आंसर पहले ही दिख जाएगा, आंसर से सवाल ला दोगे।
क्या हुआ? बढ़े आगे। हो गया। अगला क्लास भी अपना ही है ना? बढ़े आगे। हाँ। ओ सर, यस सर। हो गया। इज इट डन? बढ़े आगे।
हो गया। बढ़े आगे। इज इट डन? जरा सवाल बनाओ ये। कर्व है एक। कर्व को हम लोग अमूमन तौर पे पूरे कोऑर्डिनेट में एस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? 3x² माइनस 8xy। कैसा कर्व है ये देखो तो जरा। क्या है ये? बहुत बढ़िया। बताना है क्या बना रहा है ये, ठीक है? तीन साइड हो गया ना? किस तरह का ट्रेंगल बना रहा है?
पहला और दूसरा वाला तो खट से बन गया होगा भाई। इसको कंपेयर कर लो, एक जे स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर, तो कंपेयर करोगे ए बराबर 3, एच बराबर -2 एंड बी बराबर, तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स वाई बाई, तो व्हाट इज एक्स जे स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, तो इज 8, यही ना, बराबर एक्स वाई बाई, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना। पहला वाला देखो जरा ध्यान से, कौन सा है, 4, क्या है 4, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखते हैं भाई, कर्व दे रखा है हमारे को 3x स्क्वायर प्लस -8xy -3y स्क्वायर बराबर 0। ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू ओरिजिन, यही ना, ट्रू ओरिजिन। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी है -3 एंड एच है -4। जरा ए प्लस बी देखो तो कितना आ गया, और ए प्लस बी 0 मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू, याद करो पढ़ाए है ना कल, ए प्लस बी 0 मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओरिजिन से पास करने वाली ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो सिर्फ यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मतलब अगर लाइन नंबर 1 ये है तो लाइन नंबर 2, बोलिए कोई ऐतराज किसी बच्चे को, मतलब स्वयं एक्सिस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कौन, वो लो, मतलब L1 इधर के लॉन्ग है, L2 उसके लॉन्ग है, कोई दिक्कत भाई। और कैसे कर सकते हो, कोई और तरीका है परपेंडिकुलर करने का भाई, इनके बीच की एंगल यही ना L1 L2 है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो यही संभव है, अरे हाँ या ना। अब बात है तीसरे साइड की, तो तीसरा साइड हमको दे रखा है, बोलो, बोलते रहो तुम, बोलते रहो, हमको मत वेट करो, हम सुन रहे हैं सब। कौन सा वाला, एक 45 डिग्री पे 135 डिग्री पे, ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, अभी करेंगे ना, काहे घबरा रहे हो, इसी में है वही। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलिएगा, वो भी रेखा अपने आप आएगा, उसके लिए हमको चिंता नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, अपने आप आने वाला है वो, घबराइए मत, मैंने बस एक सिंबोलिज्म दिया है कि ऐसा हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको लिख हटा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मत लिखिए, बस हमने एक बताया था कि ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत। और ये ऑब्वियस सा बात है कि यही नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है और उसका इक्वेशन x बराबर 0 होता है, तो अल्टीमेटली उसका तो एक्स वाई बराबर 0 होना चाहिए, तो इतना बड़ा इक्वेशन क्या कर रहा है, वो तो ऑब्वियस सा बात है ना। मैंने एक बात बताया, एक रिजेम्बलेंस की बात करी है कि ऐसा वाला सिचुएशन पैदा हो रहा है, डन रहेगा क्या। अब ध्यान से देखिए, एक तीसरा लाइन दे रखा है x प्लस 2y बराबर 3, अगर इस लाइन का आप स्लोप देखेंगे तो वो स्लोप कितना है, माइनस आधा, स्लोप कितना है, माइनस आधा, मतलब तीसरा वो लाइन है, बोलिएगा तीसरा ये लाइन है। तो मैंने कोई भी ऐसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको मत लिखिए, आप आपसे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप तेज थोड़ा ज्यादा हो रहे हो, एक्सिस नहीं है ये, मतलब आप ऐसे समझो ये लाइन ही है, डन रहेगा क्या। मान लीजिए इसको हमने कह दिया L1 है ये, और कैसा है ये L2 है, इस तरीके से हमने लिख दिया, बस परपेंडिकुलर है ये, क्लियर है क्या। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में बोला है, कुछ नहीं बोला है क्या, कुछ नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला है, तो एक और लाइन है जिसका स्लोप कितना है, -½ है, मान लीजिए ये है, कोई दिक्कत है क्या। तो जो ये L1 L2 आया, पहले मुझे उसका बाइसेक्टर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए उसके बाइसेक्टर का स्लोप कहीं गलती से -½ आ गया, अरे बोलिए हाँ यार, मतलब तीसरा वाला लाइन बाइसेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और बाइसेक्टर के पैरेलल है, तो कल ही आते आते एक कॉन्सेप्ट लिखे थे कि यदि कोई लाइन, आइसोसेलेस पे तो ऐसे ही कमेंट किए थे ना यार,
कि यदि कोई लाइन दो गिवन लाइन के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो गारंटेड है कि वो बाइसेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही बात है ना, तो मैंने वही चक्कर में पढ़ा मैं। तो इस इक्वेशन को जो दिख रहा है आपको, अगर मैंने मान लीजिए एक जे स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सुन रहे हैं बात को ना, एक जे स्क्वायर से, तो फिर ये कितना दिखेगा, 3 माइनस 8 वाई बाई एक्स माइनस 3 वाई बाई एक्स का बराबर, बोलिएगा, या इसको क्यों डिवाइड कर रहे हो, बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखो ना, बोलिएगा। तो बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, बोलिएगा। तो ज्वाइंट बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है, एक जे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई ए माइनस बी अपॉन बी बराबर एक्स वाई बाई, व्हाट इज एक जे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो अपने जगह पे ए माइनस बी कितना होगा, 3 और 3 6 बराबर एक्स वाई अपॉन एच, एच इज हाउ मच, -4, बोलिएगा। तो जब ये करिएगा तो कितना आएगा, 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6xy बराबर 0। ये किसका है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ v1 एंड, बोलिए। तो अगर इसको हम डिवाइडेड बाई एक जे स्क्वायर कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 4, देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, y बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 y बाई एक्स माइनस 4 बराबर, हाँ या ना। तो लेट कर लीजिए आप y बाई एक्स को m, तो ये इक्वेशन दिखेगा 4m स्क्वायर माइनस माइनस 4 बराबर, बोलिएगा। तो ऑफ कोर्स एक वैल्यू m की माइनस हाफ आ गई, और 4 चौके 16 माइनस 12 16, तो 2 भी आ गई, m बराबर माइनस हाफ और 2 आ गया। चमका या नहीं चमका, मतलब L1 L2 का जो बाइसेक्टर है वो दो हो सकता है, या तो ये बाइसेक्टर होगा, अरे बोलो, या तो ये बाइसेक्टर होगा, पक्की बात है ना। इसका मतलब जो ये मेरा तीसरा लाइन है, इसका भी स्लोप कितना दे रखा है, तीसरे लाइन का स्लोप कितना है, माइनस हाफ है। तो अगर मान लीजिए ये जो बाइसेक्टर आपको दिख रहा है, ये बाइसेक्टर दिख रहा है, अगर इसका स्लोप माइनस हाफ हुआ, ये B1 है मान लीजिए, और ये कौन है, B2 है, चमका या नहीं चमका। अगर इसका स्लोप माइनस हाफ हुआ या फिर इसका स्लोप माइनस हाफ हुआ, अगर इसका स्लोप माइनस हाफ हुआ, इसका मतलब जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, तीसरा वाला साइड, अरे बोलिएगा, थर्ड लाइन माइनस हाफ, तो इसके पैरेलल, तो ये ट्रायंगल बना देगा, डन रहेगा क्या। और अगर मान लीजिए इसके पैरेलल है, किधर गया, इसके पैरेलल है, तो फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ये ट्रायंगल बना देगा, बोलिएगा। तो आपको तो सीधा बात है ना कि वो इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो कैसा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस और राइट एंगल तो है ही है, तो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, चाहे इसकी या इसकी बात कर लीजिए, राइट एंगल्ड। बहुत खूबसूरत सवाल हो गया ये, समझ में आ रहा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है साहब, आसानी से हो गया, डन ना, क्लियर है ना भाई। क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल, तो मेरे को ऐसे ही दिख रहा था, राइट एंगल तो मुझे ऐसे ही दिख रहा था, मुद्दा फंस रहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। तो मैंने सबसे पहला काम ये चेक कर लिया कि जो ये लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, उन लाइंस की मैंने बाइसेक्टर लिख लिया। अरे हाँ या ना, बाइसेक्टर लिखने से मेरे को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं देख लूंगा बाइसेक्टर के पैरेलल हुआ कहीं तीसरा वाला लाइन, इसका मतलब आइसोसेलेस ही बना रहा है, चमका या नहीं चमका। तो पहले मैंने ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखा, उसके बाद वहां से देख लिया उनके स्लोप क्या होंगे, डन रहेगा या नहीं रहेगा, कोई दिक्कत, अलाइंड हो आप, चलिए इतना ही रखिए फिर अभी, है ना। चलिए थैंक यू।